आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की कहानी जितनी गहरी है उतनी ही दिलचस्प भी। जी हां, ये घोटाला सिर्फ पैसों की हेरा फेरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा ताना बाना था, जिसमें नेता, अफसर, कारोबारी और खास लोग भी शामिल थे। और इस पूरे खेल का बड़ा नाम पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आया। आपको बता दें, जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये निकली है कि लखमा को हर महीने शराब बिक्री से मिलने वाला कमीशन मिठाई के नाम से दिया जाता था। इतना ही नहीं, मिठाई यानी कोडवर्ड जिससे किसी को शक ना। हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए अलग अलग तरीकों से लखमा को पहुंचा दिए जाते। देखिए हमारी खास यह सिलसिला 2019 से शुरू हुआ और 2023 तक चला, यानी कि करीब 4 साल तक हर महीने मिठाई लखमा के पास पहुंचती रही। अगर सब कुछ को जोड़ा जाए तो करीब 60 करोड़ रुपए लखमा के हिस्से में आए। पैसे पहुंचाने का तरीका इतना चुपचाप और सुनियोजित था कि बाहर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं मामले की गहराई में जाकर जब जांच एजेंसी ने चार्जशीट तैयार की तो लखमा का पूरा ताना बाना सामने आ गया। अब सवाल है कि आखिर इस पैसे का क्या हुआ। आपको बता दें, लखमा ने इस पैसे का खूब इस्तेमाल किया। बेटे, बेटी, बहू, रिश्तेदारों और दोस्तों को उधार में लाखों रुपए बांटे। रायपुर, सुकमा और दूसरे शहरों में जमीन खरीदी, फैक्ट्री, दुकान और खेत भी खरीद लिए। इतना ही नहीं, सुकमा में कांग्रेस भवन भी बनवा दिया, अपने नाम से मकान भी खड़ा कर लिया। तो वहीं जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले में 1100 पेज का चालान और 87 पेज का पूरक चालान कोर्ट में पेश किया। इसमें बताया गया कि लखमा ने शराब घोटाले से मिली रकम का खूब फायदा उठाया। इतना ही नहीं, 89 गवाहों से पूछताछ भी की। उनके बयान चार्जशीट में जोड़े गए। वहीं 2019 में जब नई सरकार आई तो शराब बेचने का सिस्टम बदला। सरकार का मकसद था कि शराब से फायदा सीधे शासन को मिले, लेकिन लखमा ने यहाँ भी खेल कर दिया। उन्होंने सरकार को फायदा कराने के बजाय खुद का ही फायदा निकालने के लिए एक सिंडिकेट बना लिया। इस सिंडिकेट में बड़े नेता, सरकारी अफसर, शराब कारोबारी, कर्मचारी और कुछ खास लोग भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर शराब से अवैध वसूली कर तगड़ा ताना बाना खड़ा किया। हर जगह से पैसा लिया गया था और हर महीने 2 करोड़ रुपए मिठाई के नाम पर लखमा के घर पहुंच जाते थे। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि CSMCL के जरिए भी शराब बिक्री को सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। मकसद था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और अवैध शराब का कारोबार बंद हो। लेकिन यहाँ सरकार का सिस्टम तो बना, पर लखमा ने अपने लिए नया सिस्टम खड़ा कर लिया। उन्होंने अफसरों और कारोबारियों को अपने साथ मिला लिया। जांच एजेंसी ने लखमा, उनके परिवार और करीबियों के अकाउंट की जांच की। पता चला कि बड़ी रकम अलग अलग खातों में घूमती रही। कई जगह प्रॉपर्टी खरीदने के सबूत मिले। जांच में यह भी सामने आया कि लखमा के बेटे हरीश, बेटी, बहू, रिश्तेदार और कुछ निजी दोस्त इस पैसे से फायदा उठाते रहे। तो अब सवाल उठ रहा है कि इस घोटाले में और कौन कौन शामिल है। क्या लखमा अकेले थे या बड़े नेताओं की मिलीभगत भी थी? अभी मामले की जांच जारी है। EOW ने अदालत में चालान पेश भी कर दिया। अब कोर्ट में यह तय होगा कि घोटाले में और किस किस की भूमिका थी और किसे सजा मिलनी चाहिए। लखमा पर भी गंभीर आरोप है। जांच एजेंसी के पास गवाह, दस्तावेज और पैसों के लेन देन के सबूत है। अब देखना यह है कि लखमा पर क्या फैसला आता है। लोगों की जुबान पर अब एक ही सवाल है, मिठाई खाने वाले लखमा अब क्या जवाब देंगे? छत्तीसगढ़ का ये शराब घोटाला ये बताता है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग सरकार के सिस्टम को भी अपने फायदे के लिए मोड़ लेते। ताना बाना ऐसा बुनते हैं कि सब कुछ सीधा साफ दिखे, लेकिन अंदर से सारा खेल उल्टा चलता है। लखमा का ताना बाना अब सबके सामने है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।